ये बताइए कि अभी अब केजरीवाल का ताज़ा मामला चल रहा है जिसमें उन्हें नोटिस भेजा था, ईडी ने समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो एक कट्टर ईमानदार, अब क्या लगता है कि अगला नंबर उनका है गिरफ्तारी को लेकर? मैं उनको फेस करना चाहिए ना। ईडी ने अगर बुलाया था तो जाना चाहिए उनके सामने, अपनी बात को रखना चाहिए, या ईडी जो सवाल करे उसका जवाब देना चाहिए। ये तो भागने वाली बात हुई ना। वो तो कह रहे हैं कि सब ये नज़दीक में चुनाव है और इंडिया गठबंधन से जो मोदी डर गए हैं, इसीलिए जो उनके पीछे छोड़ दिया है ईडी को। वो तो राजनीतिक बयानबाजी है। जहाँ कानून की बात है वहाँ कानून को फेस करना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी से क्या फ़ायदा है। शराब घोटाले में सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या लगता है अगला नंबर केजरीवाल का? नहीं, ये अभी कैसे कहा जा सकता है। वो तो पता चलेगा जब पूछताछ होगी उनसे, और किस तरह का उनका जवाब है और किस तरह के साक्ष्य हैं, उसके आधार पर पता चलेगा ना। जैसे लिंक जुड़ रहा है, जैसे पहले सिसोदिया हुए थे, संजय सिंह भी बड़े बड़े दावे करते थे, नहीं नहीं मेरा गलत नाम डाल दिया गया है, मेरा तो नाम ही नहीं है, संजय के नाम से दूसरा आदमी था। बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। अब केजरीवाल को यदि कुछ सबूत नहीं होता तो केजरीवाल को बुलाया ही क्यों जाता है? हाँ, कोई आधार होगा, बुला रहे हैं, लेकिन वो आधार कितना पुख्ता है इस बात पर डिपेंड करता है जब उनसे पूछताछ होगी। लेकिन फेस तो करना चाहिए, जननेता को कानून का सामना तो करना चाहिए। तो केजरीवाल की बातों में आपको कितना दम लगता है कि जो ईडी का गलत इस्तेमाल करके और विपक्ष के लोगों को, नेताओं को परेशान किया जा रहा है? ये खाली कहने से थोड़े बात चलेगी। ये खाली कहने से नहीं है। फेस कीजिए, सामने आइए, उसके बाद जो है, क्योंकि और भी तो इसके पहले तमाम लोगों से ईडी ने पूछताछ किया है, तो पूछताछ से क्या घबराना है। वो तो ये संवैधानिक संस्था है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाया गया है जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता जुटे हैं मोदी को हराने के लिए 2024 में, और अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है 3 राज्यों के चुनाव पे ध्यान दी हुई है, महागठबंधन की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। तो क्या लगता है कि 2024 से पहले ये गठबंधन बिखर जाएगा विपक्ष का? नहीं, इतना आसानी से नहीं कहा जा सकता है। इतना आसानी से नहीं कहा जा सकता है। अब ये भी उनका कहना सही है कि अभी जो स्टेट के चुनाव है उस पर ध्यान देना भी तो जरूरी है उसको। लेकिन 2024 भी नज़दीक है, उस पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिए। ठीक है, लेकिन ये खाली आधार थोड़े है कि गठबंधन जो है बिखर जाएगा। जो है अखिलेश भी हैं इसमें, और उन्होंने कहा है कि यूपी में हम 65 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 80 लोकसभा सीटों में, और 15 सीटें छोड़ दिया है। क्या ये इशू बन सकता है, सीटों के बंटवारे में इशू बन सकता है, तब पता चलेगा क्या है। ऐसा लगता है हाँ, हाँ, तो फिर गठबंधन का मतलब क्या है, एकला चलो का मतलब? जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश अलग लड़ रहे हैं, अखिलेश अलग लड़ रहे हैं, और ये कांग्रेस अलग लड़ रही है, और फिर यूपी में भी यही हाल होने वाला है जब समाजवादी, आपसी तालमेल हुआ ही नहीं और समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई मैं 65 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अभी गठबंधन में उतनी मजबूती नहीं दिखाई दे रही है, ये तो सही बात है। तो स्टेट लेवल में जब बात नहीं बन पा रही है तो सेंट्रल लेवल में कैसे बनेगी? कैसे बनेगी, ये बात तो है, सही बात है। ठीक है। एक चीज़ और, आखिरी सवाल, जो नौकरी का मुद्दा है जो है, जिसे कहा जा रहा है कि 1.25 लाख नौकरी, 1,20,000 नौकरी जो है बिहार गवर्नमेंट दे रही है सबको, तो ये कितना आपको लगता है कि 2024 में इसका असर पड़ेगा जनता पे? वो कह रहे हैं कि भाई एक तो मोदी गवर्नमेंट लोगों से रोजगार छीन रही है और हम जो है नौकरी दे रहे हैं। और नहीं, नौकरी तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ही है। नौकरी तो लोगों को मिलनी ही चाहिए, गवर्नमेंट ने सही, प्राइवेट में ही सही, लेकिन मिलना तो चाहिए ना। तो नीतीश जो अभी दे रहे हैं, तो क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा उनको 2024 में? निश्चित मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। नौकरी देंगे तो उसका फायदा तो मिलेगा ही। नौकरी तो आपको ये लगता है कि मोदी गवर्नमेंट में बेरोजगारी ज़्यादा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी अगर है तो प्राइवेट कंपनियों को बुलाया भी जा रहा है, वो नौकरी दे रही हैं जो लोग रिजर्व करते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन से और इस तरीके से गवर्नमेंट में तो इतना नौकरी ही नहीं है, तो कहाँ से दे पाएंगे। महंगाई एक मुद्दा मानते हैं आप? टमाटर के बाद अब प्याज पे एकदम महंगाई मुद्दा तो हमेशा बना रहेगा। अगर पब्लिक फील करे कि हम महंगाई से परेशान हैं तो उसका असर पड़ेगा चुनाव पर। ये बताइए कि अभी अब केजरीवाल का ताज़ा मामला चल रहा है जिसमें उन्हें नोटिस भेजा था, ईडी ने समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो एक कट्टर ईमानदार, अब क्या लगता है कि अगला नंबर उनका है गिरफ्तारी को लेकर? मैं उनको फेस करना चाहिए ना। ईडी ने अगर बुलाया था तो जाना चाहिए उनके सामने, अपनी बात को रखना चाहिए, या ईडी जो सवाल करे उसका जवाब देना चाहिए। ये तो भागने वाली बात हुई ना। वो तो कह रहे हैं कि सब ये नज़दीक में चुनाव है और इंडिया गठबंधन से जो मोदी डर गए हैं, इसीलिए जो उनके पीछे छोड़ दिया है ईडी को। वो तो राजनीतिक बयानबाजी है। जहाँ कानून की बात है वहाँ कानून को फेस करना चाहिए।
राजनीतिक बयानबाजी से क्या फ़ायदा है। शराब घोटाले में सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या लगता है अगला नंबर केजरीवाल का? ये अभी कैसे कहा जा सकता है, वो तो पता चलेगा जब पूछताछ होगी उनसे, और किस तरह का उनका जवाब है और किस तरह के साक्ष्य हैं उसके आधार पर पता चलेगा ना। जैसे लिंक जुड़ रहा है, जैसे पहले सिसोदिया हुए थे, संजय सिंह भी बड़े बड़े दावे करते थे, नहीं नहीं मेरा गलत नाम डाल दिया गया है, मेरा तो नाम ही नहीं है, संजय के नाम से दूसरा आदमी था। बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। अब केजरीवाल को यदि कुछ सबूत नहीं होता तो केजरीवाल को बुलाया ही क्यों जाता है? हाँ, कोई आधार होगा, बुला रहे हैं, लेकिन वो आधार कितना पुख्ता है इस बात पर डिपेंड करता है जब उनसे पूछताछ होगी। लेकिन फेस तो करना चाहिए, जननेता को कानून का सामना तो करना चाहिए। तो केजरीवाल की बातों में आपको कितना दम लगता है कि जो ईडी का गलत इस्तेमाल करके और विपक्ष के लोगों को, नेताओं को परेशान किया जा रहा है? ये खाली कहने से थोड़े बात चलेगी, ये खाली कहने से नहीं है। फेस कीजिए, सामने आइए, उसके बाद जो है, क्योंकि और भी तो इसके पहले तमाम लोगों से ईडी ने पूछताछ किया है, तो पूछताछ से क्या घबराना है, वो तो ये संवैधानिक संस्था है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाया गया है जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता जुटे हैं मोदी को हराने के लिए 2024 में, और अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है 3 राज्यों के चुनाव पे ध्यान दी हुई है, महागठबंधन की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। तो क्या लगता है कि 2024 से पहले ये गठबंधन बिखर जाएगा विपक्ष का? नहीं, इतना आसानी से नहीं कहा जा सकता है, इतना आसानी से नहीं कहा जा सकता है। अब ये भी उनका कहना सही है कि अभी जो स्टेट के चुनाव है उस पर ध्यान देना भी तो जरूरी है उसको। लेकिन 2024 भी नज़दीक है, उस पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिए। ठीक है, लेकिन ये खाली आधार थोड़े है कि गठबंधन जो है बिखर जाएगा। जो है अखिलेश भी हैं इसमें, और उन्होंने कहा है कि यूपी में हम 65 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 80 लोकसभा सीटों में, और 15 सीटें छोड़ दिया है। क्या ये इशू बन सकता है, सीटों के बंटवारे में इशू बन सकता है, तब पता चलेगा क्या है। ऐसा लगता है हाँ? हाँ, तब फिर गठबंधन का मतलब क्या है, एकला चलो का मतलब? जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश अलग लड़ रहे हैं, अखिलेश अलग लड़ रहे हैं, और ये कांग्रेस अलग लड़ रही है, और फिर यूपी में भी यही हाल होने वाला है जब समाजवादी आपसी तालमेल हुआ ही नहीं और समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई मैं 65 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अभी गठबंधन में उतनी मजबूती नहीं दिखाई दे रही है, ये तो सही बात है। तो स्टेट लेवल में जब बात नहीं बन पा रही है तो सेंट्रल लेवल में कैसे बनेगी? कैसे बनेगी, ये बात तो है, सही बात है। ठीक है, एक चीज़ और, आखिरी सवाल, जो नौकरी का मुद्दा जो है, जिसे कहा जा रहा है कि 1.25 लाख नौकरी, 1,20,000 नौकरी जो है बिहार गवर्नमेंट दे रही है सबको, तो ये कितना आपको लगता है कि 2024 में इसका असर पड़ेगा जनता पे? वो कह रहे हैं कि भाई एक तो मोदी गवर्नमेंट लोगों से रोजगार छीन रही है और हम जो है नौकरी दे रहे हैं, और ये नौकरी तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ही है। नौकरी तो लोगों को मिलनी ही चाहिए, गवर्नमेंट ने सही, प्राइवेट में ही सही, लेकिन मिलना तो चाहिए ना। तो नीतीश जो अभी दे रहे हैं, तो क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा उनको 2024 में? निश्चित मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, नौकरी देंगे तो उसका फायदा तो मिलेगा ही। नौकरी आपको ये लगता है कि मोदी गवर्नमेंट में बेरोजगारी ज़्यादा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी अगर है तो प्राइवेट कंपनियों को बुलाया भी जा रहा है, वो नौकरी दे रही हैं जो लोग रिजर्व करते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन से और इस तरीके से गवर्नमेंट में तो इतना नौकरी ही नहीं है, तो कहाँ से दे पाएंगे। महंगाई एक मुद्दा मानते हैं आप? टमाटर के बाद अब प्याज पे एकदम महंगाई मुद्दा तो हमेशा बना रहेगा। अगर पब्लिक फील करे कि हम महंगाई से परेशान हैं तो उसका असर पड़ेगा चुनाव पर। तो मैं ये इसके लिए गवर्नमेंट को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप महंगाई के लिए? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्यों नहीं है। महंगाई अगर बढ़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट पाएगी। तो इसका असर रहेगा चुनाव पे? बिल्कुल चुनाव पर असर रहेगा। अगर महंगाई बढ़ेगी, नहीं कंट्रोल हो पाएगा तो असर तो रहेगा ही, हमेशा से रहा है, इस बार भी रहेगा। 2024 में आपको क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए? अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से तो मोदी की ही लग रही है कि सरकार बनेगी जो है। विपक्ष में दम लग रहा है? विपक्ष में दम तो अभी गठबंधन जो है कितना प्रभावशाली होता है इस बात पर डिपेंड करता है। अभी के सिनेरियो में, अभी के हालात में अभी नहीं उतना मजबूत है। राहुल गांधी, केजरीवाल नहीं, अभी नहीं। पीएम कैंडिडेट के लिए मोदी को टक्कर देने के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है।